लेट्स माइक न्यूज एट 7। बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर तेज राजनीतिक मंथन जारी है। पटना से दिल्ली तक बैठकों और मुलाकातों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को नित्यानंद राय, विजय चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और विजेंद्र यादव ने सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। उधर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर वापस पटना लौट आए। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोमो के नेता नई सरकार का स्वरूप तय करने में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार बुधवार को शपथ ले सकते हैं। इससे पहले सोमवार को मौजूदा कैबिनेट की अंतिम बैठक के बाद उनके इस्तीफे की संभावना जताई जा रही है। सोमवार को सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पटना बुलाया गया है, जहां विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जा सकता है। इधर एनडीए के घटक दल डिप्टी सीएम पद के नाम पर भी मंथन कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बिहार चुनाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे सही हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में सबसे बड़ा संदेह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में धन बल और सत्ता का दुरुपयोग हुआ, जिससे विपक्ष के लिए बराबरी की लड़ाई बेहद कठिन हो गई। चुनाव हुआ था जब वहां पे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है और ये था कि बिल्कुल सरकार बनते बनते रहेगी, तो उन्हीं राहुल जी की बड़ी भारी तारीफ हो रही थी। यही सारे मीडिया लोगों ने महान चाणक्य बता रहे थे, सब तारीफ कर रहे थे। अब बिहार चुनाव हार गया तो जो है कांग्रेस पार्टी हार गई, तो फिर उनकी आलोचना शुरू होगी, तो हर चीज में उन्हीं के सर पे पटक देते। अब उन्होंने जो है सब जगह, अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले कहते गए नहीं, 15 दिन की तो वोट अधिकार यात्रा की थी, सब जगह जाके आए थे, एक एक गांव। फिर चुनाव उसमें भी गए, प्रियंका जी भी लगातार गई, खरगे जी बेचारे इस उम्र के बावजूद चुनाव प्रचार करने गए, वेणुगोपाल जी भी दर्जनों बार वहां पे पहुंचे। तो ऐसा नहीं कि कोई प्रयास में कमी रहेगी, प्रयास पूरे किए गए, लेकिन जहां आपको लड़ना हो चुनाव आयोग की जो है, जहां पे चुनाव आयोग पूरा समर्थन कर रहा हो और जहां धन का इस्तेमाल हो रहा हो भयानक, जहां सत्ता का पूरा दुरुपयोग हो रहा हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। वही काम हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि 22 नवंबर से पहले नई सरकार बना ली जाएगी। चिराग ने बताया कि दिल्ली और पटना दोनों जगहों पर लगातार मंथन चल रहा है और आज या कल तक सरकार का अंतिम खाका तैयार हो जाएगा। उधर महागठबंधन में खलबली जारी है। राजद की करारी हार के बाद पार्टी में तीखी सिरफुटौल देखने को मिल रही है। लालू परिवार के भीतर भी विवाद खुलकर सामने आ गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें गालियां दी गईं और उनकी किडनी दान देने पर सवाल उठाए गए। रोहिणी ने कहा कि एक बेटी द्वारा पिता की जान बचाने की कोशिश को गंदा कहा गया और ये जिंदगी भर मैं नहीं भूलूंगी। उधर तेज प्रताप यादव भी भड़के हुए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, जयचंदो ने राजद को खोखला कर दिया। चिराग पासवान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर कहा कि राजनीतिक मतभेद एक तरफ है, लेकिन वो मेरा भी परिवार है। जब किसी परिवार में तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित कर सकता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफी परेशान विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब, ऐसे में मैं चाहूंगा कि जो भी दूरियां हैं और जिनकी भी वजह से है, जल्द से जल्द पूरा परिवार एक हो। राजनीतिक मतभेद हम लोग के हैं, वो राजनीतिक मंच पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट परिवार एक जल्दी हो जाए, ये मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी दान की ताकि उनकी जिंदगी कुछ समय और बढ़ सके, लेकिन लालू ने रोहिणी के सम्मान से ज्यादा अपने बेटे तेजस्वी को तरजीह दी। आज रोहिणी आचार्य सार्वजनिक रूप से परिवार में चप्पल से पीटे जाने तक की बात कह रही हैं। यही है लालू परिवार की पितृसत्तात्मक, स्त्री विरोधी और पुरुष प्रधान मानसिकता का असली चेहरा। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।